एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2026 के इम्पैक्ट एनालिसिस पर कि बजट 2026 में जो प्रावधान आए हैं उनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ रहा है। और यार आज हमारे साथ मित्र हमारे मेहमान हैं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे आपसे कि आप इस विषय पर चर्चा करें कि जो बजट आया है अपना, जिसको कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में रखा है, उसमें कौन कौन से प्रावधान किस किस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर अगर आपकी राय मिलेगी तो सबका इसमें सबकी जानकारी बढ़ेगी और सबके विषय के लिए ठीक रहेगा। आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सेंट्रल बजट 2026-27 पेश किया है, जो कि अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा ये इनकम टैक्स एक्ट। इस बजट में उन्होंने जो घोषणा की है उसमें नंबर 1 उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फॉर्म का सरलीकरण होगा, यानी कि फॉर्म काफी इजी बनाया जाएगा। हाँ। नंबर 2, रिटर्न सबमिट करने के लिए अलग अलग डेट होंगी। हाँ। फॉर्म 1, फॉर्म 2 हेतु उन्होंने 31 जुलाई की डेट रख दी है। छोटे करदाताओं हेतु उन्होंने एक नई स्कीम का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि हर चीज में उन्होंने प्रपोजल ही रखे हैं, बजट के प्रस्ताव ही रखे जाते हैं। वो जब अप्रूव हो जाते हैं संसद से तब वो कानून तब होते हैं। और फॉरेन में स्टडी करने पर बच्चों के लिए उन्होंने जो टीसीएस पे 5% टीसीएस कटता था वो घटाकर अब उन्होंने 2% कर दिया। ये एक अच्छा कदम है, जिससे कि लोगों को पढ़ने में और आसानी होगी, उनके पेरेंट्स पर भार कम पड़ेगा। एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, शेयर मार्केट में शेयर बाई बैक करने पर कैपिटल गेन में टैक्स लगाएंगे। तो कोई भी कंपनी का होगा वो शेयर बाइक जब अपनी कंपनी का करेगी तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी। फ्यूचर ऑप्शन शेयर मार्केट में काफी चलन पर है, तो फिर उस पर उन्होंने अपना एसटीटी टैक्स जो होता है वो बढ़ा करके 0.5% और कर दिया है। इसी के साथ मैट घटाकर उन्होंने 14% कर दिया है। अब रिवाइज रिटर्न की बात आती है। रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक हम लोग कर सकेंगे, पहले ये 31 दिसंबर तक होता था। तो एक अच्छा कदम है, 3 महीने का हमको एक्सटेंशन मिल गया और प्रोफेशनल इससे काफी लाभान्वित होंगे। बाकी टैक्स स्लैब की दरों में उन्होंने कोई बदलाव किया नहीं है, जो थी पिछले साल एज इट इज वही है। इनकम टैक्स छूट में भी कोई बदलाव नहीं किया है, जो डिडक्शंस ऑलरेडी थे जैसे थे, और दोनों ही रिजीम चलेंगी, ओल्ड वाली और ओल्ड एंड रिजीम न्यू। इनकम टैक्स छूट के अलावा बजट में आम करदाताओं के लिए कोई उन्होंने विशेष चीज नहीं दी। इसी के साथ ऑडिट जो होते थे, तो ऑडिट की डेट एज इट इज रखी है। आईटीआर की भी उन्होंने जो सबमिट करने की डेट थी सेम ही रखी हुई है। विदेश यात्रा में भी उन्होंने पैकेज पर टीसीएस 2% कर दिया है, इससे कि विदेश यात्रा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल सही है ना, उनके ऊपर भार कम आएगा। एक लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट नील का उन्होंने ऑटोमेटेड जनरेटेड होगा। उसका प्रोसेस ऑटोमेटिक कर दिया। वो कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। कि ये टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करो, ये करो। फॉर्म 15
GH अब मल्टीपल कंपनीज में निवेश करने पर भी स्वीकार होगा। स्वीकार किया ठीक बात है, जाएगा। ठीक बात एक अपडेटेड रिटर्न है। होगा, तो अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की भी उन्होंने अनुमति दे दी है, और वो 10%। वो रीअसेसमेंट के केस में जहां पर केस रीअसेस हो रहा है, जी जी वहां पर भी उन्होंने अपडेटेड रिटर्न दाखिल जी करने की अनुमति दे दी जी है कि 10% एक्स्ट्रा टैक्स जमा करके आप अपडेटेड रिटर्न। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक। रिवाइज रिटर्न वो उसकी अंतिम हाँ, तिथि बढ़ी 31 गई है, दिसंबर 31 तक मार्च। होती थी, वो बढ़ाई दी है। हाँ। हो सकता है उसमें कुछ नाम मात्र का वो हाँ, शुल्क फीस लगाएंगे, लगा फीस देंगे। लगाएंगे, फीस अभी लगाएंगे। उसकी बाद में हाँ, डिटेल आएगी तो हाँ। बताया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो थे, अब पहले नहीं प्रस्तुत करने पर ये एक बड़ी आपराधिक आपराधिक कार्रवाई जाती हुआ थी। करती थी, लेकिन अब उसको उन्होंने हम्म। अपराध की फिर श्रेणी पेनाल्टी से, उसमें ले आए हैं। हाँ, अपराध पेनाल्टी की प्रोवाइड श्रेणी से बाहर कर हाँ, दिया। अब TDS के भी प्रोसीजरल में वो अपराध की कॉग्निजेबल श्रेणी से ऑफेंस हटा उन्होंने दिया है। हटा दिया है। अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन के मामले में पेनाल्टी व प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी भी बढ़ा इम्यूनिटी दिया, का दायरा भी बढ़ा दिया, बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल ठीक, बहुत सही। ईमानदार करदाताओं को अतिरिक्त राशि देकर विवाद समाप्त करने के लिए मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल मिल जाएगी, जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि कर कानून अब जो भी था हाँ, उससे आम करदाता को डर नहीं लगेगा, उसको गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास विश्वास जमेगा उसका। जमेगा। हाँ, तो ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। बाईबैक में हो ही चुका है, मैट को फाइनल टैक्स बनाने का भी उन्होंने फैसला कर प्रस्ताव लिया। दिया है। एक जो फॉरेन क्लाउड डाटा सेंटर कंपनियों को उन्होंने टैक्स हॉलिडे प्लस हाँ, सेफ हार्बर के रूप में हाँ, ये कहा है हमारे कि ख्याल से 2047 तक ये ऐसे ही टैक्स हॉलिडे इनको दे रहे हैं, हाँ, प्रोजेम्पटिव टैक्स देने वाले सभी नॉन रेजिडेंट्स को मैट से छूट मिलेगी। ठीक बात है। फॉरेन क्लाउड डाटा सेंटर जो भी कंपनीज हैं या टैक्स हॉलिडेज प्लस सेफ हार्बर्स वगैरह हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको वो बढ़ावा दें। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स सर्टेनिटी हम लोगों की बढ़ जाएगी, विवाद हमारे लोगों के जो भी डिस्प्यूट होते वो हैं वो घटेंगे। कम से कम होंगे। विदेशी निवेश हमारे ऊपर अच्छा आएगा, वो हमारे देश के लिए हितकारी होगा। विदेशी जो निवेशक है, उनका विश्वास बढ़ेगा हाँ, भारतवर्ष में। तो कुल मिला करके ये कहा जाए अंत में कि फाइनेंस बिल 2026 जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, वो प्रत्यक्ष कर कानून को दंडात्मक से सुधारात्मक की ओर ले जाने और विवादात्मक से विश्वास आधारित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम और अच्छा कदम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य कदम कहना चाहिए। बाकी ठीक, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। आपने इतने सुंदर तरीके से पूरे बजट को एक थोड़े से शब्दों में आपने एनालाइज करने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे भी और चर्चा करते रहेंगे इसी तरीके से, और अपने विशेषज्ञों को बुलाकर यहाँ पर, क्योंकि बजट जो है एक तो बहुत बड़ा है, पूरे देश का बजट है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कौन आदमी किस नजरिए से उसको देख रहा है, ये उसका अपना नजरिया होता है, और सबके नजरियों को हमें देखने की जरूरत है। मतलब एक नहीं कि हमारा ही केवल नजरिया, सबका नजरिया देखने की जरूरत है। किसको क्या चीज समझ में आ रही है, किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या बुरा लग रहा है, सबके बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।